आदि पुरुष, किसी का भाई किसी की जान, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिन्हें किसी ने भी पसंद नहीं किया, लेकिन सबके नापसंद और हेट देने के बावजूद भी थिएटर सारे फुल थे। इन द एंड ये मूवी सुपर हिट साबित हुई और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को काफ़ी फायदा हुआ। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को ये समझ में आ गया कि इंडियन ऑडियंस को क्या पसंद है। वो चाहे कुछ भी बना लें, वो इंडियन ऑडियंस को सिनेमा हॉल में अट्रैक्ट कर ही लेंगे और ऐसी ही मूवी आगे जाके आती रहेंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे के बारे में कि इंडियन ऑडियंस एक तरफ तो डिमांड करती है कि बॉलीवुड अच्छा सिनेमा नहीं बनाता है, रियलिस्टिक सिनेमा नहीं बनाता है, ग्राउंडेड सिनेमा नहीं बनाता है, और बॉलीवुड की हर फिल्म में बिल्कुल इलॉजिकल स्टोरीज होती है, किसी भी एक्टर को चांस नहीं दिया जाता है। ये सब बोलने के बावजूद जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है तो सारे सिनेमा हॉल खाली पड़े रहते हैं, और जब भी कोई बिग स्टारर मूवी रिलीज होती है तो सारे सिनेमा हॉल भरे होते हैं। तो इससे हम ये बात तो बोल सकते हैं कि इंडियन ऑडियंस काफ़ी हिपोक्रेट है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्यों बॉलीवुड मूवीज़ काफ़ी बुरी होने के बावजूद भी सुपरहिट तक चली जाती हैं और कुछ मूवी काफ़ी अच्छी होती है फिर भी वो फ्लॉप होती हैं। ऐसा क्यों होता है, जानिए इस वीडियो में। चलिए आपको कुछ 2023 की अच्छी मूवीज़ के नाम बताता हूँ और जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर इनका क्या हाल रहा। तो सबसे पहले आती है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। रानी मुखर्जी स्टारर ये मूवी 30 करोड़ में बनी थी और अप्रॉक्स 35 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं कमा पाई सिनेमा हॉल्स में। बावजूद इसके कि इसमें सब कुछ था, एक अच्छी स्टोरी, रियलिस्टिक सिनेमा और एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया था जो अब तक हमें इस मूवी के पहले पता ही नहीं था। फिर आती है अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड मूवी। इसमें कुछ ऐसे बच्चों की कहानी दिखाई गई थी जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, स्लम्स में रह रहे होते हैं, और अमिताभ बच्चन एज अ कोच उन्हें मेन स्ट्रीम फुटबॉल क्लब में शामिल करता है और उन्हें खेलने के लिए मोटिवेट करता है। इस मूवी में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप गई। 22 करोड़ में बनी ये मूवी ओनली 29 करोड़ कमाने में ही कामयाब हो पाई बस। फिर बात करते हैं कपिल शर्मा स्टारर मूवी जुगैटो की। इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए, फिर भी आज तक इस मूवी को किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये बहुत ही अच्छी मूवी है, लेकिन इसके साथ भी सेम ही चीज हुई। जब ये सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई तो ये मूवी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में नाकामयाब रही। फिर एक और मूवी है गांधी वर्सेस गोडसे। ये मूवी तो काफी हाइप्ड भी रही, काफी सारे ट्रेलर्स पे व्यू लाइक आए, न्यूज में भी काफी सारी बातें हुई। इस सब के होने के बाद भी सिनेमा हॉल्स खाली पड़े रहे और 20 करोड़ में बनी ये मूवी ओनली 1.30 करोड़ ही रुपए कमा पाई। कैन यू बिलीव इट? इन मूवीज में समाज की सच्चाई, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट स्क्रीन प्ले, सब कुछ होने के बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। वही बात करते हैं अब कुछ ऐसी मूवीज की जो हम सब ने नापसंद करी, बहुत सारी गालियां पड़ी इन मूवीज को, फिर भी ये ऑडियंस को बुलाने में कामयाब हुई और अच्छा खासा बिजनेस भी करके दिया इन मूवीज ने। तो 2023 की कुछ मूवीज हैं गदर 2, जवान, पठान, तू झूठी मैं मक्कार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, सत्य प्रेम कथा। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं आई और मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखे और उन रिव्यूअर्स को, ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई, लेकिन इनमें बड़े एक्टर होने की वजह से, इनका बिग बजट होने की वजह से ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई और इन द एंड ये मूवी हिट साबित हुई। तो क्या इससे इंडियन ऑडियंस का दोगलापन हमारे सामने आता है कि एक तरफ तो हम डिमांड करते हैं कि बॉलीवुड अच्छा सिनेमा बनाए, ग्राउंडेड सिनेमा बनाए, छोटे एक्टर्स को आगे लेके आए, लेकिन जब ये सभी चीज़ें होती हैं और कोई मूवी सिनेमा हॉल्स में आती है तो होता क्या है, सिनेमा हॉल्स खाली पड़े होते हैं। तो अब जानते हैं बिग स्टारर और बिग बजट मूवी आखिर हिट क्यों होती हैं। तो इन सभी मूवीज में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, इन सभी मूवीज में या तो एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे होंगे जिन्हें सब कोई जानता होगा, उनकी हजारों फिल्में हमने देखी हुई हैं, तो इससे फैमिलियरिटी बढ़ती है उस एक्टर के लिए। हमें करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है कि करेक्टर क्या है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि मूवी सलमान की है, मूवी शाहरुख खान की है, तो हमें करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, हम उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर आता है म्यूजिक। बहुत सारी फिल्मों का म्यूजिक उन फिल्मों के रिलीज होने से पहले ही सुपर हिट हो जाता है और वो म्यूजिक एक तरह से एडवर्टीजमेंट का काम करता है। लोग उस म्यूजिक के गाने तो सुनते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात बैठा रहा होता है गाना कि आपको ये मूवी देखने के लिए आना है सिनेमा हॉल्स में। और ओवर द टॉप एक्शन सीन्स, आम जनता थक चुकी है अपने बोरिंग लाइफ से, वही डल जीवन, तो वो जब सिनेमा हॉल्स में बहुत सारा एक्शन देखती है, हीरो को गुंडों को मारते हुए देखती है, हीरो को हीरोइन को बचाते हुए देखती है, तो उन्हें एक अलग ही गिल्टी प्लेजर मिलता है।
तो होता ये है कि जब डायरेक्टर को पता है कि उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो वो क्यों एक अच्छी स्टोरी लिखे, क्यों वो एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखे, क्यों वो अच्छा सिनेमेटोग्राफर हायर करे। वो बस एक सिंपल मसाला मूवी आप सबके सामने लेके आ जाता है और उसे पता है कि मेरी ये बिग बजट मसाला मूवी उस मुझे 10% रिटर्न ला के देगी। और इन सब के बाद आती है ज़बरदस्त मार्केटिंग। कोई भी छोटी फिल्म जिसमें अननोन एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर भी अननोन होता है, तो उस फिल्म का बजट काफ़ी कम होता है, तो वो जो भी बजट होता है उसे मूवी बनाने में यूटिलाइज करते हैं। तो उनके पास ले दे के बहुत ही थोड़ा बजट बचता है मार्केटिंग के लिए, और अच्छी मार्केटिंग ना होने की वजह से लोग उसे देखने नहीं आते हैं। ज़्यादातर बॉलीवुड मूवीज इंडिया की आम जनता को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। मोस्टली इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम एजुकेटेड होने के कारण अगर कोई भी डायरेक्टर हिम्मत करके बहुत ही हाई एंड कॉन्सेप्ट की मूवी बनाएगा तो वो यकीनन सिनेमा हॉल्स में फ्लॉप होगी। इसी वजह से कोई भी डायरेक्टर हॉलीवुड लेवल की मूवीज नहीं बना पाता। इसका बेस्ट एग्जांपल है सरदार उधम सिंह और रावण। रावण में इतने अच्छे वीएफएक्स और कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ये मूवी फ्लॉप हुई, और उधम सिंह की सिनेमेटोग्राफी एक्टिंग होने की वजह से भी ये मूवी फ्लॉप हुई। इसका कारण बस यही है कि इंडियन ऑडियंस को आदत हो चुकी है कम दिमाग लगाए बिना किसी मूवी को एंजॉय करने की। मोस्टली बॉलीवुड मूवीज उस ऑडियंस को टारगेट करती है जो ऑडियंस बस अपने संडे को एंजॉय करना चाहती है बिना दिमाग लगाए। वो ऑडियंस नहीं चाहती कि मैं एक ऐसी मूवी देखूं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेवल हो, बहुत ज़्यादा साइंस फिक्शन हो, बहुत ज़्यादा स्टोरी ट्विस्टेड हो। ऐसी मूवी देखने के लिए सर खपाना पड़ेगा, और इंडियन ऑडियंस सर खपाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। एक बॉलीवुड मूवी बिल्कुल एक सर्कस की तरह है जिसमें एक डांस है, म्यूजिक है, एक्शन है, जो कभी किसी ने नहीं देखा। जब कोई भी नॉर्मल दर्शक थिएटर से बाहर आता है तो उसे टाइम पास वाली फीलिंग उसकी पूरी हो जाती है और उसका दिन बहुत ही अच्छा जाता है। इन सब के अलावा किसी भी छोटी मूवी का फ्लॉप होने के काफ़ी सारे और भी कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ही कम बजट होना मार्केटिंग के लिए। अगर मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की नहीं करी जाएगी तो लार्जर ऑडियंस तक वो नहीं पहुंचेगी, और जब तक वो लार्जर ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगी वो लोग कैसे आएंगे सिनेमा हॉल्स में। एक वजह हो सकती है पायरेसी। इंडिया में पायरेसी बहुत ही कॉमन है। आजकल सारी फिल्में, वेब सीरीज बहुत ही इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं। तो जब कोई अच्छी मूवी थिएटर्स में रिलीज होती है और वो जनता को भी पसंद आ रही है, लेकिन होता ये है कि जनता नहीं जाना चाहती थिएटर्स में 500 रुपये खर्च करके उस मूवी को देखने, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। पायरेसी की वजह से अंडररेटेड मूवीज का काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन जनता का काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। फिर पायरेसी के बाद हम बात कर सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से बॉलीवुड को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लो बजट मूवीज़ का। काफ़ी अंडररेटेड मूवीज सिनेमा हॉल्स में आती है तो उन्हें कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं पसंद करता, लेकिन जब वो ओटीटी में आती हैं तो सब लोग उसे पसंद करते हैं, काफ़ी सारे लोग उन्हें देखते भी हैं। इससे होता क्या है, जब वो सिनेमा हॉल्स में आती है तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है उन्हें। और लोग क्यों देखते हैं ओटीटी पे? क्योंकि उनका किराया बचता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट का पैसे बचते हैं, टिकट के पैसे बचते हैं। महज 100-200 रुपए में वो घर पे ही उस मूवी को एंजॉय कर पाते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर अच्छी मूवी बनाएं, हॉलीवुड के लेवल की मूवी बनाएं? तो इसका केवल एक ही आंसर है, एजुकेशन। ओनली एजुकेशन ही इंडियन ऑडियंस को बचा सकती है। अगर जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे वो उतने ज़्यादा अच्छे सिनेमा को डिस्कवर कर सकेंगे। सुनने में आपको बहुत ही ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस लग रहा है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए यही एक सबसे बेस्ट प्रोसेस है। जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो गुड सिनेमा और बैड सिनेमा में डिफरेंस पता कर पाएंगे। मोस्टली यूएसए एंड यूरोप में ज़्यादातर ऑडियंस पढ़ी लिखी है। अगर उनके सामने कोई भी साइंस फिक्शन मूवी रिलीज करी है तो वो अच्छे से ईजिली समझ पाते हैं, लेकिन किसी गाँव वाले को आप ओपेनहाइमर, इंटरस्टेलर मूवी दिखाओ तो उसे नहीं समझ में आएगी। तो डायरेक्टर्स के पास ओनली एक ही चॉइस बचती है, एक सादा सिंपल मूवी बनाई जाए जो हर किसी को समझ में आए। तो दोस्तों बस यही वजह है कि बड़ी बजट की मूवी हिट होती हैं और स्मॉल बजट अंडररेटेड मूवी फ्लॉप होती हैं, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन ऑडियंस। तो दोस्तों लास्टली बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई बिग बजट मूवी है तो ये ना समझें कि वो मूवी अच्छी ही होगी। अगर कोई स्मॉल बजट अंडररेटेड मूवी है तो ये ना समझें कि वो मूवी बुरी ही होगी। मूवी देखने से पहले 2-4 रिव्यू देखें, ट्रेलर देखें, और एक सजग ऑडियंस की तरह मूवी देखने जाएं, जिससे आपके पैसे बचेंगे। बहुत सारे लोग मार्केटिंग के चक्कर में आ गए और वो फिर भी आदि पुरुष जैसी मूवी देखने के लिए गए। 1000-2000 रुपये टिकट होने के बावजूद भी लोग मूवी देखने जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने
ट्रेलर ही नहीं देखा होता, उन्होंने रिव्यू नहीं पढ़े होते, उन्हें पता ही नहीं है ये मूवी कैसे होने वाली है, और मूवी देखने के बाद उनके सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं विदाउट एनी रिफंड। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का दी एंड करते हैं। होपफुली ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ये मेरी एक कोशिश है। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत ही जल्द इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।